नमस्कार, मैं अंशुल दातीज, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय ओसियां के स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में हिंदी की मूल आकर भाषाओं में पाली भाषा के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। पाली भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है। इसका काल 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक है। पाली भाषा के विकास एवं विश्लेषण की सामग्री पाली साहित्य में प्रचुर रूप से प्राप्त है। पाली को बौद्ध धर्म की भाषा के रूप में जाना जाता है। इसे भारत की प्रथम देश भाषा या जन भाषा होने का गौरव प्राप्त है। अब हम इसकी पाली शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जानते हैं। पाली शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में लंका में लिखित ग्रंथ दीपवंश में हुआ। वहाँ इसका अर्थ है बुद्ध वचन। ध्यान रखने योग्य बात है कि वहाँ भाषा विशेष के रूप में इसका प्रयोग नहीं हुआ। भाषा के अर्थ में इसके लिए मगध भाषा, मागधी आदि का प्रयोग होता है। सिंहल या श्रीलंका के लोग पाली भाषा को अब भी मागधी भाषा कहते हैं। भाषा के अर्थ में पाली शब्द का प्रयोग यूरोप के लोगों द्वारा किया गया। पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। श्री विदुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली का संबंध संस्कृत शब्द पंक्ति से है। उनकी मान्यता है कि शुरू में बुद्ध की पंक्तियों के लिए पाली शब्द का प्रयोग हुआ, बाद में उसी से विकसित होकर भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ। मैक्स वेलेसर ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र शब्द से मानी है। भंडारकर तथा वाकर नागल ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति प्राकृत से मानी है। उनका मानना है प्राकृत से पाड़, पाड़ से पाल और पाल से पाली शब्द बना है। भिक्षु सिद्धार्थ पाठ या बुद्ध पाठ से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। उनकी मान्यता है कि संस्कृत में ठ का ळ हो जाता है तो पाठ से पाली बन गया। भिक्षु जगदीश कश्यप ने पर्याय या संस्कृत पर्याय से इसकी व्युत्पत्ति मानी है, परंतु इस व्युत्पत्ति में ध्वनि परिवर्तन की असाधारण कल्पना की गई है, अतः यह व्युत्पत्ति तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती। कुछ विद्वान पल्ली अर्थात गांव की भाषा से पाली की व्युत्पत्ति मानते हैं, पर ध्वन्यात्मक परिवर्तन की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति भी स्वीकारना संभव नहीं है। कुछ विद्वान पा धातु में णिच प्रत्यय में ली के योग से पाली की व्युत्पत्ति मानते हैं। पा धातु का अर्थ है रक्षा करना। अत्थान पाति रक्त तिथि तस्मा पाली। इस भाषा में बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई है, इसलिए इस भाषा को पाली कहा गया। यह व्युत्पत्ति पाली साहित्य के संकलन एवं लिपिबद्ध किए जाने के इतिहास पर भी प्रकाश डालती है, अतः यह व्युत्पत्ति अधिक तर्क संगत प्रतीत होती है। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के बाद अब हम पाली साहित्य पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः भगवान बुद्ध से ही है। इसमें उनसे संबद्ध काव्य, कथाओं और अन्य साहित्य विधाओं की रचना प्रमुखतः हुई है। साथ ही कुछ मात्रा में संस्कृत और दर्शन से संबंधित पुस्तकें, कोश, छंदशास्त्र, व्याकरण आदि भी लिखे गए हैं। परंपरागत रूप से पाली साहित्य को 2 वर्गों में बांटा जाता है, त्रिपिटक और अनुपिटक। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। त्रिपिटकों के बाद जो साहित्य रचा गया उसे अनुपिटक साहित्य की संज्ञा
दी गई। पाली साहित्य में जातक कथाएं, अट्ठ कथाएं, महावंश आदि भी लिखे गए हैं। इस प्रकार पाली साहित्य का रचनाकाल 483 ईस्वी पूर्व से लेकर आधुनिक काल तक लगभग 2500 वर्षों तक फैला हुआ है। पाली भाषा का प्रभाव भारत की भाषाओं के अतिरिक्त श्रीलंका, बर्मा और श्याम की भाषा पर विशेष रूप से पड़ा। चीन, जापान और तिब्बत की भाषाओं पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा। त्रिपिटक साहित्य में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। फिर खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ आते हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सूत निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरी गाथा, थेर गाथा, जातक, निर्देश, पट्टी संहिता मग, अपदान, बुद्धवंश, चर्या पिटक। त्रिपिटक का दूसरा भाग है विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ आते हैं: महावग, चुल्लवग, पाचितीय, पाराजिक और परिवार। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में सूत पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों का विकास हुआ है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पंचती, कथावत्थु, यमक, पट्टान। त्रिपिटक साहित्य के अलावा पाली भाषा में अट्ठ कथा साहित्य, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अट्ठ कथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष हैं। आचार्य बुद्ध घोष रचित विशुद्धिमग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश कहा जाता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं: कच्चायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सद्यनीति। सद्यनीति व्याकरण के रचयिता बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे। यह व्याकरण ग्रंथ 27 अध्यायों तथा 1391 सूत्रों में निबद्ध है। इस प्रकार से प्रचुर मात्रा में पाली भाषा का साहित्य उपलब्ध होता है। अपने कल के वीडियो में हम पाली भाषा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।